हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसी लगेगी आपको, और आज की वीडियो आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो थ्योरम लिखते हैं, एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या क्या फॉर्म होगी इसकी। पहली फॉर्म कह रहा है वो 3q या 3q प्लस माइनस 1। दूसरी इसकी फॉर्म बता रहा है, ये कह रहा है कि 4q होगा या 4q प्लस माइनस 1 और 4q प्लस माइनस 2। एक और है इसमें, ये कह रहा है 5q होगा, 5q प्लस माइनस 1 होगा और 5q प्लस माइनस 2 होगा। इस प्रकार की फॉर्म है, ये प्रूफ करके दिखाना है। अब इसके लिए मैंने इससे जस्ट जो पहला लेक्चर है वो थ्योरम मैंने प्रूफ कराई है, उस थ्योरम को यहां लिख रहा हूं, वो आप पर आनी चाहिए। बड़ी सिंपल वे में मैंने उसको प्रूफ कराया है। तो लेट अस कंसीडर टू इंटीजर a एंड b, और b क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब b इज ए डिवाइजर ऑफ a। क्लियर? देन देयर एग्जिस्ट q1 और r1 सच दैट, ये q1 r1 आप जानते होंगे, जब b की a में भाग जाएगी तो कोसेंट भी आएगा और रिमाइंडर आएगा, और ये दोनों ही इंटीजर एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए लिखा है देयर एग्जिस्ट सच दैट a इक्वल टू b q1 प्लस e r1 0 इज लेस देन एंड इक्वल r1 इज लेस देन b अपॉन 2, और e इक्वल होता है प्लस माइनस 1। ये मैंने आपको प्रूफ कराई थी 3 केसों में, लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल हो। तो उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो, इससे जस्ट पहला लेक्चर जरूर देखा होगा, क्योंकि ये थ्योरम भी 100% इंपॉर्टेंट थी और हर साल एग्जाम में आती थी। तो सबसे पहले e की वैल्यू यहां रख लीजिए। तो ये a इक्वल हो गया b q1 प्लस माइनस r1। इसके बाद अब इसने पहली फॉर्म कही है 3q होगा, q का कोएफिशिएंट कितना है, 3, इसका मतलब b बराबर 3 होगा। लेट b बराबर 3 अगर मैं इसमें रखता हूं तो a इक्वल 3q1 प्लस माइनस r1, जहां पर 0 इज लेस देन r1 इज लेस देन 3 अपॉन 2 यहां रखोगे वैल्यू। इसका मतलब r1 की वैल्यू 3/2 से कम है, ये रेशनल नंबर है। तो इंटीजर बने हमारे पास r1 की वैल्यू, एक तो इंटीजर 0 आ सकता है और एक 1। क्लियर? क्योंकि ये 3/2 है, तो 3/2 से कम इंटीजर क्या होता है, 0 और 1। यहां रख दीजिए। तो a इक्वल टू 3q1, अगर 0 रखेंगे तो यही आएगा। और दूसरी फॉर्म आएगी a इक्वल टू 3q1 प्लस माइनस 1। यही प्रूफ है। अब सेकंड के लिए देखिए, अगेन लेट, यहां 4q दे रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू 4 है, तो b इक्वल टू 4 इसमें आप रख देंगे। तो a इक्वल हो गया, कहां है, इसमें रखेंगे तो 4q1 प्लस माइनस r1, जहां पर 0 इज लेस देन r1 इज लेस देन b अपॉन 2। अब b की जगह पे यहां कितना है, 4 है, तो मैं लिखे देता हूं 4 अपॉन 2। अब यहां 4 अपॉन 2 तो 2 इंटीजर बन गए, 0 भी होगा, रिमाइंडर 1 भी होगा और 2 भी होगा। देयरफॉर रिमाइंडर r1 एक तो 0 बनेगा, यहां 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू 2 से कम ही रहेगी r1 की वैल्यू। तो कितना, 0 1 और 2। अब आप यहां रख दीजिए बारी बारी से। देयरफॉर a इक्वल टू क्या फॉर्म बनेगी, अगर 0 रखें तो 4q आएगी, अगर यहां 1 रखें तो 4q1 प्लस माइनस 1 आएगा, अगर यहां 2 रखें तो 4q1 प्लस माइनस 2। यही प्रूफ है। अब इसके लिए देखो, थर्ड पार्ट के लिए ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड पार्ट के लिए ये नंबर नहीं डाले मैंने, तो यहां नंबर ले लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो इसमें हम क्या मानेंगे, लेट b इक्वल टू 5, यही आप रखेंगे। तब a इक्वल 5q1 प्लस माइनस r1, 0 इज लेस देन r1 इज लेस देन 5/2, 5/2।
अब क्या है, ए यहां पर जो है रूट बनेंगे रिमाइंडर 5/2 है तो स्वाभाविक है 2.5 आएगा, तो केवल 0, 1 और 2 बनेंगे। तो यहां 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इसका मतलब फॉर्म बनेगी, अगर यहां 0 रख दोगे तो 5q1, 1 रख दोगे तो यहां 5q1 प्लस माइनस 1, और 2 रखोगे तो यहां 5q1 प्लस माइनस 2। ये आंसर क्यू में दे रखे, तो चाहे तो आप यहां फिर बाद में क्यू लगा सकते हैं। q1 इक्वल क्यू, यहां भी दैट इज q1 इक्वल क्यू, तब a इक्वल 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2। क्लियर? तो सेकंड थ्योरम देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, ऐसी फॉर्म होगी। अब यहां 8q आ रहा है, तो यहां हम 4q प्लस 1 बना सकते हैं फॉर्म, उससे शायद सॉल्व हो जाए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, वी नो दैट every odd integer is of the form प्लस माइनस जहां पर q बिलोंग्स टू i। क्लियर? एवरी ऑड इंटीजर की जो फॉर्म होगी 4q लिया, यहां 2q प्लस 1 भी बन जाती, लेकिन यहां मुझे यह बनाना है इसलिए लिया 4q प्लस 1। तब क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है, तो मान लेते हैं इसे n बराबर। तब लेट n इक्वल मान लो प्लस माइनस 4q प्लस 1। स्क्वायर करिए दोनों ओर का, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 होल स्क्वायर तो आप पर आता है। n स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से हमें 8 कॉमन लेना है, क्या बचा 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। आप बताइए, ये इंटीजर लिखा है तो ये टोटल इंटीजर ही तो है। ये है 2, ये 5 का स्क्वायर मान लीजिए प्लस 5, टोटल जुड़ के एक ही इंटीजर तो बन जाएंगे ये। तो मैं इसे लिख सकता हूं 8q1 प्लस 1 वेयर q1 बराबर कह दिया मैंने 2q स्क्वायर प्लस q, और ये सब इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तब हम कह सकते हैं, देखो यही फॉर्म आ गई। तब इसकी जगह पे दोबारा आप लिख सकते हैं q। 10 इस प्रकार एवरी स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 8q प्लस 1। तो ये थ्योरम आपको कैसी लगी, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे मुझे कुछ रेस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल देखिए। ऐसा एग्जाम्पल हर साल पेपर में आता है, कहने का मतलब जो इंपॉर्टेंट है उन सबको मैं करा के चलता हूं। ये चीज 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 7। इसे मैथमेटिकल इंडेक्शन से सॉल्व करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ऐसे ही इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने इसका वर्किंग रूल नहीं लिखा क्योंकि वर्किंग रूल कोई खास नहीं था। आइए तो सबसे पहला काम क्या है, इसे n में जो है रिप्रेजेंट, यहां n आ रहा है तो इसको डिनोटेड करो n से और कोई फंक्शन बनाओ। तो सबसे पहला काम यहां ये मान लीजिए fn बराबर दे रखा है 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 2। यहां तक कोई परेशानी? अब ये डिविजिबल बाई 7 है, n बराबर 1 रखने पर अगर ट्रू होता है तब आगे बढ़ेंगे, अगर n बराबर 1 रखने पर ट्रू नहीं होता तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो सबसे पहले n की जगह पे क्या रखेंगे आप? 1। तो मैं यही रखे देता हूं, f अगर 1 निकालें तो यहां 1 रखोगे तो 2 और 1 3, 3 की पावर कितनी हो गई? 3। यहां 1 रखोगे, 1 और 2 3, तो 2 की पावर कितनी हुई? 3। ये हो गया 27 प्लस 8 कितने हो गए? 35, और 7 की भाग 35 में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ 35 इज डिविजिबल बाई 7 विच इज ट्रू। ऐसा लिख दीजिए, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल 1 के लिए। इसका मतलब ये n बराबर 1 के लिए सत्य निकला। आगे अब हम कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस क्रिया क्या है? यहां तक 2 बात समझ गए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे। क्लियर? अगेन fn इक्वल कितना है? 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 7। क्लियर? तब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, इसको 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 2
इक्वल टू 7 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स जाएगा, k टाइम्स, क्योंकि मुझे पता थोड़ा ही है, बस इतना लिख सकता हूं फॉर ऑल k की प्रत्येक वैल्यू के लिए जहां पर ये बिलोंग करेगा इंटीजर में। यहां 0 बार भी जा सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार, इसलिए मैंने ये k लिख दिया है। इसके बाद यहां मान लीजिए फर्स्ट, अब यहां मुझे n बराबर n+1 रखकर अगर ट्रू आ जाता है तो यही हम दावे के साथ कह देंगे कि ये इज डिविजिबल बाई 7। तो मुझे क्या रखना होगा, n की जगह पर n+1, तो यहां रखिए fn+1, तो यहां 3 की पावर n+1 रखेंगे तो 2n+2 और एक ये रहा, तो 2n+3। आप यहां n+1 रखना, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2n+2 और 1 2n+3, प्लस यहां रखेंगे 2 की पावर n+1 तो कितना हो जाएगा n+3। यहां तक कोई परेशानी? अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां देखना है आपको, मुझे ये बनाना है केवल ये वाला पहला टर्म कैसे बने। यहां 1 है और यहां 3 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर बाहर ले लूं तो यहां 2n+1, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां जितनी पावर है इतनी बनानी है, यहां 3 है यहां 2 है, इसे लिख सकता हूं 2 × 2 की पावर n+2। यही बस सेट करना होता है, जो मैंने 7k, जहां आप भी k मानोगे इसके बराबर मानना होता है, तो जितनी पावर यहां ज्यादा होती है वो बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें 9 लिखूं, यहां 9 और 3 की पावर 2n+1 प्लस 2 × 2 की पावर n+2, ऐसे कर सकते हैं। 9 तो है ही है, यहां मुझे ये पूरा लिखना होगा, तो इतना तो मिल गया, 3 की पावर 2n+1 प्लस इसको भी लिखिए साथ में n+2। अब यहां ये देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे तो मैं आगे लिख दूंगा, हमारे पास ये ही था, ठीक है, लेकिन ये कहां से आ गया, मैंने यहां से लिया है, लेकिन ये कितना हो गया, 9 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 9 हो गए, जितना ये प्लस किया है उतना ही माइनस कर दो, 9 × 2 की पावर n+2। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे, ये सेट करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जितनी हुई 9, 18 मत कर देना, 9 × 2 की पावर n+2, इतना ही माइनस कर दिया, 9 × 2 की पावर n+2, ये हमारे पास बचा, इसे यहां लिख दीजिए 2 × 2 की पावर n+2। अब आप देख लीजिए, यही लिख गया। इसकी जगह पे आप 7k लिख सकते हैं, 9 × 7k, माइनस के 9 में से 2 गए तो 7, 2 की पावर n+2। यहां तक कोई परेशानी? इस पूरे में से 7 कॉमन है, तो यहां बचा 9k माइनस 2 की पावर n+2। ये समझ में आ गया? तुम्हें पता है क्या कॉमन आ गया? 7। इसका जो यहां डिवाइजर था वो 7 से निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये चीज इससे डिवाइड हो जाएगी। मैं ये भी बताऊंगा रफ पे, जो मैंने पहले पढ़ाया भूल गए होंगे, तो मैं लिख दूं एक लाइन, दिस इंप्लाइज f, यही आ जाएगा इधर ही, दिस इंप्लाइज f n+1 इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब यहां 7 बच रहा है, यहां मैंने बताया था a = b.q, तो b की इसमें पूर्ण रूप से भाग जानी चाहिए, तभी तो यहां गुणांक b आ जाएगा। तो 7 यहां आ गया, 7 डिवीजन में था, 7 यहां आ गया इसकी जगह पर, समझ गए? ये क्या था, ये पूरा फैक्टर है, ये वाला पूरा फैक्टर a है, ये b है, कोसेंट कितना है हमारा q। जब हमारा 7 ये जा रहा है, क्या बार 7 डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवीजन हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर है तो डिवीजन हो जाएगा। हेंस अतः, यही लिखे देता हूं, हेंस अतः बाय मैथमेटिकल इंडक्शन fn = 3 × 2 की पावर n+1 प्लस 2 की पावर n+2 इज डिविजिबल बाई 7। तो यहां जब n+1 आप निकालेंगे, जिससे यहां डिविजिबल बाई हो या मल्टीप्लाई बाई हो, एक ही बात है, तो यहां वो कॉमन अगर आ जाता है fn+1 में, तो हम दावे के साथ कहेंगे ये इससे डिविजिबल हो रहा है 7 से। हमने एक भी देख लिया था विच इज ट्रू, n बना के फॉर्म, अब n+1 देखा, ये भी ट्रू, इसका मतलब 2 बात सत्य करके दिखानी है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपकी सेवा के लिए, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हर वीडियो को अपने क्लासमेट्स ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करें, ठीक है? एक और एग्जाम्पल देख लिए, जिससे आपको अच्छी तरह से दोनों एग्जाम्पल आ जाएंगे। जैसा पहले किया है सेम ऐसे ही करूंगा। ये फॉर्म n में है, सबसे पहले इसे हम fn में बनाएंगे, तो fn = क्या हुआ, 5 की पावर 2n + 2 माइनस 24n माइनस के 25। अब n बराबर 1 के लिए ट्रू देखते हैं, क्या जो आंसर आएगा वो इससे डिवाइड होता है या नहीं। तो f1 यही लिखे देते हैं, फिर जगह नहीं बचती है। f1 अगर हम करते हैं तो यहां 1 रखेंगे तो 5 की पावर 4, यहां रखेंगे माइनस के 24,
और यहां रखेंगे माइनस के 25। कहने का मतलब ये 625 माइनस के 49, कितना बचा 576, जो यहां आया वही बच गया, इसका मतलब डिवीजन हो जाएगा। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं विच इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। क्लियर। आइए अब हम करते हैं fn को दोबारा लेते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस के 24 माइनस 25, और इसे हम किसके बराबर मानेंगे 576 के, जहां पर k क्या है एक इंटीजर है, इसे नंबर 1 डाल लीजिए, इसकी जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं n की जगह पर n प्लस 1 रखते हैं, बस ऐसे। यहां n प्लस 1 रखोगे तो 5 की पावर 2n प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 24 यहां n प्लस 1 हो जाएगा और माइनस के 25। मुझे तो ये बनाना है क्योंकि ये वैल्यू रखनी है, इससे फैक्टर करना है। तो इसमें से क्या कॉमन, यहां से 5 का स्क्वायर कॉमन, कितना बचा 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 24n माइनस के ये 24 और माइनस 25। अब इस वाले फैक्टर को ऐसा बनाना है, तो ये तो हो गया 25, यहां इतना तो लिखा हुआ है ही, माइनस के 24n और माइनस के 25। अब आप देखिए, आपने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जितना यहां माइनस होगा मल्टीप्लाई करने के बाद उतना इधर प्लस करना होगा, तो ये हो गए 600n। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 625, तो इधर प्लस के होंगे 625। अभी हमारा ये टर्म बचा था, तो माइनस के 24n और इन दोनों को प्लस करें तो माइनस के 49। अब आप देखेंगे ये पार्ट मेरा इतना हो गया, यही पहले किया था। इसका मतलब 25 इंटू 567 और प्लस के इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 576n। 625 में से इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 576। मैंने देखा पूरे में से यहां के लगाना भूल गया मैं, पूरे में से 576 कॉमन, तो यहां 25 इंटू के बचेगा, ये वाला के, ये के लिख रहा है, ये कॉमन लेके यहां केवल n बचेगा और यहां केवल 1। जो यहां मल्टीप्लाई था वो यहां आ गया। इसका मतलब fn प्लस 1 इज ए डिविजिबल बाई 576, ये लाइन लिख दो। देयरफॉर fn प्लस 1 इज ए डिविजिबल बाई 576। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हेंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन fn is a divisor of divisible by 576, therefore fn is a multiply of 576 फॉर ऑल वैल्यू n के लिए। तो ये एग्जाम्पल आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, और आज की वीडियो में उम्मीद करूंगा कि अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है।